नमस्कार साथियों। मित्रों, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किन लोगों के साथ में सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं अच्छी होती हैं। हम लोग 1 से लेकर के 8 तक के अंकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए आज चर्चा करते हैं मूलांक 9 के बारे में। मूलांक 9 उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को अथवा 27 तारीख को हुआ हो। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि मूलांक के साथ में व्यक्ति का पूर्णांक क्या है। जब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को हम लोग देखते हैं तो सरकारी नौकरी की संभावनाओं की जानकारी अच्छे प्रकार से हम लोग तभी ले सकते हैं। थोड़ा सा मूलांक 9 के लोगों की प्रकृति को हम लोग समझ लें। देखिए, जिस कार्य को शुरू करते हैं उसको ठीक प्रकार से कंप्लीट करने की इच्छा मूलांक 9 वाले लोगों में होती है और वो उसको करते भी हैं। स्वभाव से ही शूरता, वीरता और उसके साथ साथ में एडवेंचर इन लोगों के अंदर भरा पूरा होता है। किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित होता हुआ न देख पाना, ये इनकी एक खास इच्छा होती है। उसके साथ ही साथ में जब भी कभी गुस्से की स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर दूसरे व्यक्ति के लिए ये लोग बाग काफ़ी क्लिष्ट और कठिन हो जाते हैं। अगर मूलांक 9 वाले व्यक्ति का पूर्णांक 1 है तो ऐसे में सरकारी नौकरी पाने की और कभी कभी उच्चस्थ राजनीतिक पद पर बैठने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। मुख्यमंत्रियों से लेकर के केंद्र के अंदर अलग अलग प्रकार के मंत्री ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। उच्चतम प्रशासनिक पदों के ऊपर में ये व्यक्ति जा सकते हैं। उच्चतम सैन्य पदों के ऊपर में ये व्यक्ति जा सकते हैं। और उसके साथ साथ में ही जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें हैं सरकारी पद की, उसको ये ठीक प्रकार से कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं यदि मूलांक 9 का है और पूर्णांक 2 का है। तो मूलांक 9 और पूर्णांक 2 ये अपने आप में एक अच्छे कॉम्बिनेशंस में माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी हद तक शीतल होता है और 9 पूर्ण रूपेण पराक्रमी होता है। तो पराक्रम और शीतलता का एक कॉम्बिनेशन इन व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति आप मान करके चलिए मार्केटिंग के फील्ड में, ऐसे व्यक्ति अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के अंदर बहुत निपुणतापूर्वक काम कर लेते हैं। और उसके साथ ही साथ में जितना भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें हो गई या राजनीतिज्ञों के सलाहकार के रूप में हो गए, ऐसी चीज़ों में इन व्यक्तियों की सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी बन जाती हैं। और ये अंक ठीक प्रकार से लगभग मान करके चलिए 70 से 75% सरकारी नौकरी पाने की क्षमता रखते हैं। जब हम मूलांक 9 और पूर्णांक 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पूर्णांक 3 बृहस्पति का और मूलांक 9 मंगल का हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत सुंदर अध्यापक बनना, जुडिशरी वाले पार्ट में जाना, सुंदर रिसर्च स्कॉलर बनना, उसके साथ ही साथ में जितना केंद्र के अंदर या राज्यों के अंदर राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें हैं इसको ठीक प्रकार से करना, जुडिशरी के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रकार से जाना, ये सारी संभावनाएं काफ़ी बढ़िया रहती हैं। इस कॉम्बिनेशन में सरकारी पद प्राप्त करने की जो संभावनाएं होती हैं ये लगभग 70 से 80% के आसपास पे होती हैं। अब हम मूलांक 9 और पूर्णांक 4, तो इनकी जो संभावनाएं रहती हैं ये आप मान करके चलिए सबसे अधिक फौज के अंदर होती हैं। और फौज के अंदर भी जो हम लोगों की थल सेना होती है उसमें इनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। पुलिस के अंदर बहुत सशक्त रूप से ये लोग बाग कार्य कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि IAS की पोजीशन पे, IPS की पोजीशन पे भी ये लोग बाग ठीक प्रकार से काम कर पाते हैं। और उसके साथ ही साथ में जो है जुडिशरी के अंदर अच्छे सरकारी वकील, जज तो नहीं लेकिन अच्छे सरकारी वकील, दबंग प्रकार के सरकारी वकील होने की इन लोगों की संभावनाएं काफ़ी बढ़िया रहती हैं। सरकारी नौकरी पाने की इनकी संभावनाएं लगभग 50 से 55% के आसपास की होती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मूलांक 9 और पूर्णांक 5 की। तो पूर्णांक 5 बुध का और मूलांक 9 मंगल का, ऐसे व्यक्तियों का जो आरंभिक जीवन होता है यानी कि लगभग 26 साल, 25 साल, 27 साल की अवस्था तक इसमें काफ़ी स्ट्रगल रहता है।
उसके बाद में इनमें एक अलग प्रकार की प्रखरता, जो बहुत सारा अनुभव लिए हुए होती है, ये आती है। तो इस अनुभव के आधार पर इन लोगों के सरकारी नौकरी पाने की क्षमता या संभावनाएं मात्र 25 से 30% होती हैं। लेकिन जिस भी क्षेत्र में ये लोग बाग कार्य करते हैं, ये पूर्ण निपुणता पूर्वक करते हैं। और उसके साथ ही साथ में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, ऐसे क्षेत्र इनके लिए प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अच्छे बनते हैं। जब हम मूलांक 9 और पूर्णांक 6 की बात करते हैं, तो ये लोग बाग होटल इंडस्ट्री के अंदर, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, या उसके साथ साथ में जो हम लोगों का फौज है, फौज के अंदर जो आपका मान करके चलिए मेडिकल रिलेटेड सिस्टम हो गया, और ख़ास तौर पर जो फौज के वो कार्यक्रम जो प्रदर्शन में ज़्यादा आते हैं फौज के अंदर, जैसे डिफरेंट आपके बैंड्स इत्यादि हो गए, या फिर जैसे परेड के अंदर जो मार्च इत्यादि करते हैं लोग बाग, घुड़सवारी, जो दर्शन के साथ साथ में प्रदर्शन जैसी चीज़ों में, पराक्रम के उन कामों में भी ये लोग बाग निपुण होते हैं। और साथ ही साथ में सरकार के जो स्पोक्स पर्सन्स होते हैं, ऐसा बनने की भी इन लोगों की क्षमताएं काफ़ी अधिक रहती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मूल अंक 9 और पूर्ण अंक 7 की। 7 का अंक केतु का और 9 का अंक मंगल का। केतु आंशिक रूप से कुजवत यानी कि मंगल के समान ही व्यवहार करता है। तो ये लोग बाग शेयर मार्केट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, और साथ ही साथ में जो जल की सेना है उसके अंदर, या फिर थल की सेना में जो टैंक इत्यादि चलाने के कामकाज, या उसमें जो निपुणता वाली पार्ट है, उसमें बहुत अच्छा, और साथ ही साथ में सुंदर फाइटर पायलट्स इत्यादि बनने की इन लोगों की संभावनाएं अच्छी होती हैं। ये फॉरेन सर्विसेज के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, और कभी कभी तो जो आपका एम्बेसडर होता है, यहाँ के पद तक ये लोग बाग जा सकते हैं। आपने देखे होंगे कि अलग अलग कंट्री के कॉन्सुलेट होते हैं, ये भी इनके बनने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी रहती हैं। और उसके साथ में सामान्य तौर पर जो है सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड पद हो गए, ये इनके लिए ठीक होते हैं। मेटल्स के अंदर ये लोग बाग बहुत अच्छा काम करते हैं, और साथ ही साथ में जो सरकार की विपणन से संबंधित जितनी भी शाखाएं होती हैं, यानी कि खरीद फरोख्त की शाखाएं होती हैं, उनमें भी ये लोग बाग निपुणतापूर्वक कार्य करते हैं। तो ये मूलांक 9 और पूर्णांक 7 का कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मूलांक 9 और पूर्णांक 8 के बारे में। देखिए, मूलांक 9 के साथ में यही एकमात्र कॉम्बिनेशन इस प्रकार का आता है कि जिसको हम लोग ज़्यादा ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि मंगल के साथ में शनि का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो जब भी कभी ये कॉम्बिनेशन आता है, तो इसमें शनि को अपनी प्रकृति और साथ ही साथ में मंगल को अपनी प्रकृति, इन दोनों अंकों की प्रकृति को समझ करके व्यक्ति को अपने करियर का निर्धारण करना चाहिए। जब जब शनि से संबंधित मित्र वर्ष आते हैं, मंगल का दान करें, और मंगल से संबंधित मित्र वर्ष आते हैं तो शनि का दान करें, और अपने कार्य, प्रकृति, बोलचाल, और उसके साथ ही साथ में जो हमारा डे टू डे का रूटीन है, उसमें बदलाव अपना लोगों को करना चाहिए। इनके साथ में बहुत कम संभावनाएं होती है सरकारी पद प्राप्त करने की, और यदि ये पद प्राप्त होता भी है तो ये लोग बाग किन्हीं कारणों से इस चीज़ को छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा समाज के अंदर सन्यास का भी सन्यासियों का भी एक बहुत बड़ा समूह होता है। तो सन्यास समूह में जाने के लिए ये जो अंक हैं, ये काफ़ी अच्छे एक तरीके से माने जाते हैं। आज की तारीख में बहुत से सन्यासी या ऐसे लोग बाग जो अकेले हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, और वो राजनीति के श्रेष्ठतम पदों पर हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वहाँ पर भी अच्छे प्रकार से कार्य करता है। तो शनि मंगल के अंदर सरकारी नौकरी पाने की जो क्षमता है, वो मात्र 15 से लेकर के और 25% की है। इन लोगों को अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आना चाहिए, और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा जो स्वभाव में कमियां हैं उसको ठीक करें, उसको परिष्कृत करें, तभी जा कर के डे टू डे के रूटीन में इन लोगों को सफलता मिलेगी। अन्यथा जो है वैराग्य वाला, अगर ये संन्यास वाला एक तरीके से चीज़ों को धारण करते हैं, तो वो भी ठीक प्रकार से इन लोगों के साथ में चलती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मूलांक 9 और पूर्णांक भी 9 यदि होता है। तो मित्रों, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में सबसे अधिक मान करके चलिए पराक्रम से ओतप्रोत कॉम्बिनेशन हो गया।
क्योंकि मूलांक भी मंगल का और पूर्णांक भी मंगल का। ऐसे व्यक्ति को विवाह से संबंधित चीज़ों को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। अपने साथ में विवाह के लिए जिस भी कन्या को जोड़े उनके साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा ठीक प्रकार से होना चाहिए, कहीं ना कहीं बृहस्पति ठीक प्रकार से होना चाहिए। यही दो मात्र ग्रह इस तरीके से हैं कि यहाँ पे विवाह होता है तो व्यक्ति के साथ में उसका भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल हो जाता है। और अगर ये चीज़ें ना हो तो 5 का अंक यानी कि बुध भी इसमें थोड़ा ठीक ठाक प्रकार से ही अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, अपना योगदान देता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। अग्रेशन के लिए अग्रेसिव होकर के काम ये लोग बात करते हैं, तो उसके कारण से जो इनकी एक तरीके से पोस्टिंग्स इत्यादि होती हैं या पदोन्नति होती हैं वो इन लोगों को बहुत फास्ट मिलती हैं। लेकिन उसी प्रकार से जॉब को अकारण छोड़ देने जैसी चीज़ भी कई बार इन लोगों के साथ में देखी जाती हैं। तो मंगल मूलांक और पूर्णांक भी मंगल होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को चीज़ें बहुत कुछ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो अपने गुस्से के अंदर, अपनी ईगो के अंदर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगते हुए छोड़ सकता है। पराक्रमी कामों को करने में ये लोग बाग अति निपुण होते हैं। तो आप जो स्पेशलाइज्ड टाइप की गुप्तचर सेवाएं होती हैं इसमें ये लोग अगर जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी खासी निपुणता मिलती है। आप लोगों को मात्र और मात्र फौज, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, इन 3 चीज़ों के बारे में ही अपने सरकारी नौकरी के करियर के लिए सोचना चाहिए। पद छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, कोई अधिक मायने नहीं रखता है। यदि आप पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर के पद पर होते हैं, आईएएस बनने के बाद में डीएम के पद पर होते हैं, आईआरएस बनने के बाद में अगर आप सपोज कीजिए जो रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर एक तरीके से अलग अलग छापे मारने वाली टीम इत्यादि होती हैं उनके हेड होते हैं, या फिर आप फॉरेन सर्विसेज के अंदर होते हैं या फौज के अंदर आप किसी पर्टिकुलर टुकड़ी को लीड कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सशक्त योद्धा उस टाइम पे होते हैं। आप अपनी टीम का नेतृत्व भी उतनी ही कुशलता से कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में नेतृत्व करने के साथ साथ में आपका अग्रेशन ऐसा होता है कि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने में आप लोग बाग बहुत निपुण होते हैं। तो मित्रों, ये कंप्लीट चर्चा थी मूल अंक 9 वाले लोगों को किस प्रकार से, कितना, कैसे सरकारी पद प्राप्त हो सकते हैं। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य करके लिखिएगा। साथ ही साथ में जो चैनल है इसको अपने मित्रों के साथ में, सहयोगियों के साथ में, आसपास अलग अलग ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन है इसको आप दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास में समय रहते आ जाएं और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, आज इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अपने मित्र सुशील बलूनी को दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में किसी और विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। तब तक अपना खूब करके ख्याल रखिएगा। प्रणाम।